हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ और कार्ड्स भी निकल के आ चुके हैं। और पहले जैसा कि मैं हमेशा ही फेम9 का बताती हूँ, तो आज भी पहले फेम9 का बताऊँगी। और देखिए, ये कलेक्टिव की एनर्जी है और जिनको रेजोनेट होता है वो आप लोग रख लीजिए, और जिनको रेजोनेट नहीं करता है तो आप मान के चलिए कि ये दूसरों के लिए होगी। ओके, तो यही सोच करके देखिएगा कि ये कलेक्टिव की एनर्जी है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुक करा सकते हैं सेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ती हूँ और यहाँ मेजर अरकाना के 5 कार्ड आ चुके हैं और मेरे हाथ से स्लिप होकर के 5 कार्ड निकले हैं। और मैं क्या बताऊँ, आज की एनर्जी जो है काफ़ी ब्यूटीफुल है। और मतलब सन का कार्ड आ चुका है, तो जाहिर सा बात है कि एनर्जी काफ़ी हाई होने वाली है फेम9 की। और फेम9 एनर्जी में ही रह के हाई होने वाली है। ऐसा नहीं है कि वो मस्कुलाइन एनर्जी में रह के वो 3D में पावरफुल होंगी, नहीं। वो फेम9 एनर्जी में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल अपने पावर में आज होने वाली हैं। और देखिए, आज की जो एनर्जी है ना, वो एक फीमेल जो है अपने पावर को दिखा सकती है कि हाँ, फेम9 में कितना अधिक पावर है और इस पावर से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 3D में जो लोग सक्सेस हो रहे हैं और जो लोग मस्कुलाइन एनर्जी में हैं वही ज़्यादा पावरफुल हैं, ऐसा नहीं होगा। फेम9 भी अपने पावर में रह के बहुत कुछ अचीव करती है और जीत को हासिल करती है, ठीक है। तो अपने आप को कम मत आंकिएगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप कुछ नहीं करती हैं, जो कुछ नहीं करता वो बहुत कुछ करता है, ओके। और जो बहुत कुछ करता है वो कुछ नहीं करता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है और इसको मैं आज एक्सप्लेन करने नहीं बैठी हूँ और इसको एक्सप्लेन किसी और दिन करूँगी, ओके। तो अपने आप को कम मत आंकिएगा। आप कुछ भी हैं या कुछ नहीं भी हैं तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो हाँ, आज पहला जो कार्ड आया है वो फूल का निकल आ गया है। द फूल का कार्ड है और 10 सन का कार्ड है, ओके। तो जो फुल है द फुल की एनर्जी में है वही विश्व विजेता है, ओके। तो जो बहुत अपने आप को होशियार समझ रहे हैं लोग और जो ये सोच रहे हैं कि मुझे तो बहुत नॉलेज है, मुझे तो बहुत ज्ञान है, मैं तो बहुत जानती हूँ, वो कुछ नहीं जानते। तो यहाँ पर जो पहला ही कार्ड आ गया है वो काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड है, द फुल का कार्ड। और जो कोई इंसान बिल्कुल भोला भाला नहीं होता, बिल्कुल सीधा साधा नहीं होता, उसके अंदर किसी भी तरीके का छल कपट जब नहीं होता है, तो वही इस जर्नी में आगे की तरफ बढ़ पाता है या उसका ही बहुत जल्दी ग्रोथ होता है। और जो लोग इस जर्नी में आकर के भी बहुत सारे अपने ऊपर लेयर रखते हैं या बहुत सारे चीज़ों को अपने ऊपर लाद के रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी बोलिए एक तरीके से कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं जो भी हो, बहुत तरीके की है आइडेंटिटी, उसकी बात अभी मैं नहीं करूँगी, तो किसी और वीडियो में। तो देखिए, अपनी जो है ना पहचान, आप हिंदी में मैं बोल रही हूँ, पहचान, जितना बड़ा आपका पहचान है आप उतने ही छोटे हो, ओके। और अगर आपकी पहचान कुछ नहीं है, आप अगर सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी 1 रुपये की कमाई नहीं है, ना तो मुझे कोई जानता है, ना कोई मेरी पहचान है, कुछ जब आप नहीं हो तो आप समझो कि आप बहुत कुछ हो और आप फुल की एनर्जी में हो, ठीक है। यानी कि ईश्वर ने आपको चुना है। किस लिए चुना है? आप लव की एनर्जी में जा सकते हो और आप वो पा सकते हो जिसके आप हकदार हो, इसलिए आपको चुना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर द फुल की एनर्जी क्या बताती है? फुल की एनर्जी बताती है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे जा सकते हो और जाओगे ही जाओगे, पक्का जाओगे। लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंड लेने पड़ेंगे, ओके, मेहनत भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें फेम9 के लिए निकल के आ चुकी है। दूसरा कार्ड आ गया है द एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड क्या बताता है दोस्तों? एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि आपका जो जीवन है ना, वो छोटे मोटे उद्देश्य के लिए नहीं है, ठीक है। आप एक गॉडेस की एनर्जी में हो और आप एक ऐसी फेम9 हो जो सबको लव सेंड कर सकती है। आपके पास वो पावर है जो
हर किसी के पास नहीं है, हर किसी के पास नहीं है। और जो चीज़ें जिसके पास होती है ना, उसका वैल्यू वो कम आंकता है, और जो दूसरों के पास होती है उन चीज़ों को सोचता है कि ये बेशकीमती है, जबकि ये सच नहीं है। अपनी चीज़ों को हम नहीं देखते हैं और दूसरी चीज़ों को हम देखते हैं, हमारा ध्यान बाहर की ओर होता है, खुद के ऊपर नहीं होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में डाल देती हैं। ठीक है, तो अपनी पहचान है, आपकी पहचान क्या है? आप फेमिनाइन हो, आप एक ब्यूटीफुल लेडी हो हार्ट से, बॉडी वाइज नहीं, हार्ट से आप एक ब्यूटीफुल लेडी हो, और आपके अंदर वो पावर है कि आप दूसरों को अनकंडीशनल लव सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पावर हर किसी में है ही नहीं, और आपके पास है तो आप उसकी वैल्यू को कम आंक रहे हो। तो अपनी वैल्यू को कम मत आंकिए, अपने स्ट्रेंथ को समझिए। आपका स्ट्रेंथ क्या है? यही है आपका स्ट्रेंथ कि आप द एम्प्रेस की एनर्जी में हो, यानी कि आप एक महारानी हो। आपका जीवन ऐशो आराम से गुजरने के लिए मिला है, ना कि दुख तकलीफ़ पाने के लिए मिला है। आपका जीवन दूसरों को अनकंडीशनल लव देने के लिए मिला है, ना कि रोने धोने के लिए मिला है कि मुझे ये दुख है, ये तकलीफ़। ऐसा नहीं है। आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे हो, ये बातें अलग है। अपने स्ट्रेंथ को आप नहीं समझ पा रहे हो, ये आपकी कमज़ोर पॉइंट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने जो है ना मेंटल पावर, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। क्वीन की एनर्जी आ गई है, आपको क्वीन की तरह रहना है। ठीक है, आपको जैसे तैसे नहीं रहना, आप एक क्वीन हो और आपको क्वीन की तरह रहना है। यानी कि अपना पहनावा ओढ़ावा, खाना पीना और रहन सहन, दूसरे की बात को नहीं मानना, अपनी बात मानना, ये सब क्वीन की एनर्जी होती। क्वीन कैसी होती है? अपनी बात दूसरों से मनवाती है, ना कि दूसरों की बात मानती है। ठीक है, तो आपको क्वीन की एनर्जी में रहना है, क्वीन जैसा बिहेवियर करना है। ठीक है, अगला कार्ड आ गया है दोस्तों, द लवर। आज मैं क्या बताऊं कि कार्ड की क्या ही स्थिति है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। ठीक है, तो चूँकि सन का कार्ड लास्ट में आ गया, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, तो आज हाई वाइब्रेशन में फेमिनाइन रहने वाली है और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगला जो ये कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है। इस कार्ड को देखिए क्लियर करने के लिए इसकी एनर्जी मैंने 2-3 कार्ड और निकाल लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर कप्स का कार्ड आ गया है, 2 ऑफ कप्स का, तो और 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर फेमिनाइन ये बातों को समझ पा रही है कि वो अपने आप को ऐसा फील करती है कि वो इक्वल गिव एंड टेक उनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये इन बातों को लेकर के वो सैड है कि जितना मैं दूसरों को लव सेंड करती हूँ, वो उतना मुझे वापस नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि आप मतलब इन बातों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपके जो पावर्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? सिर्फ दे रहे हो, ले नहीं रहे, वापस मिले रहे। आपको वापस भी लेना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? बोलना है। आप बोलिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए और बोलिए कि नहीं, मैं जितना दे रही हूँ उतना वापस भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो इक्वल गिव एंड टेक में रहिए, ना कि सिर्फ देने में। ठीक है, तो जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रही हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, या जिसके साथ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है उस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इक्वल गिव एंड टेक में आना है, यानी कि जिसको जितना दे रहे हो आपको उनसे मांगना है, बोलना है। ठीक है, कि नहीं मुझे भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि एक तरफा तो कुछ नहीं चलेगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी किंग की एनर्जी। आप एक राजा की तरह ऑर्डर जमाओगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुक्म जिसे बोलते हैं ना, हुक्म जमाना, वैसा करना है आपको। ठीक है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी आ गई है कि आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिल गई है। ठीक है, एक राजा क्या ऑर्डर जमाता है। ठीक, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे की तरफ बढ़ोगे और जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, आप उसके साथ मतलब स्टैंड लो, बोलो कि नहीं, मुझे इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ और द जजमेंट का आ गया है कार्ड दोस्तों। तो जजमेंट का कार्ड क्या बताता है? देखिए, जजमेंट का कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि ठीक है, आप मानती हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अपने इनर वॉइस को सुनिए।
अपने इनर वॉइस को आपको सुनना है और गॉड पर बिलीव करना है आपको। जो भी डिवाइन का आपकी तरफ से जो चीज़ें सेंड की जा रही हैं उन चीज़ों पर आपको बिलीव भी करना है, और यानी कि आपको ईश्वर पर भरोसा भी रखना है और अपना जो एफर्ट है ना उसको भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ धरे बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। मनी का जो है ना उसको ग्रोथ जो है उस पर भी आपको ध्यान देना है और उसको भी बैलेंस रखना है। यानी कि आपको ईश्वर पर भरोसा भी रखना है, जो संसाधन आपको दिए जा रहे हैं उसका उपयोग भी करना है, ठीक है। तो आगे आपको और दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि अभी जो है वही रहेगा, ऐसा नहीं है। चीज़ें बदलेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल जो भी है आपके पास, जितने भी संसाधन हैं आपके पास जो दिए गए हैं, उन संसाधनों का आपको उपयोग करना है, उनको बैलेंस में लेते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ओके, तो यहाँ सन का कार्ड भी आ चुका है, ठीक। तो यहाँ पर सन का कार्ड यही कह रहा है कि भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा, आपकी जीत होगी। आपको इस जर्नी में आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ब्यूटीफुल होगा और सब कुछ अच्छा होने वाला है आगे। इस पर भरोसा रखिए। आप ये मत सोच के बैठ जाइए कि अब पता नहीं आगे क्या होगा, अभी तो ये हाल है, आगे का पता नहीं क्या होगा, ऐसा मत सोचिए। अभी जो कंडीशन है वो हमेशा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ईश्वर पर आप फेथ रखिए, भरोसा रखिए, आपके लिए सब कुछ अच्छा किया जाएगा। अपने ऊपर आपको वर्क करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए आगे की तरफ जाना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। और यहाँ पर देखिए सन का कार्ड को जो एनर्जी आ गई है उसको क्लियर करने के लिए मैंने एक कार्ड निकाला है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। तो कहा जा रहा है कि आप मतलब सैड मत होइए कि आपके पास कम है, ऐसा मत सोचिए। आपके पास कम नहीं है, आपको और कुछ दिया जाएगा, और ज़्यादा आपको मिलने वाला है। सिर्फ आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, इंतज़ार करना है, ठीक है। तो जो कुछ दिया गया है, जो कुछ आपके पास है, उसका पूरा उपयोग कीजिए। जो भी संसाधन है उसका पूरा उपयोग कीजिए, स्टैंड लीजिए, पूरे ईमानदारी के साथ जर्नी में आगे बढ़िए। और जहाँ पर आपको लगता है कि आपसे चीज़ें हैं सो मतलब ऐसा है कि आपको जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को आप ठीक करने की कोशिश कीजिए, यानी कि स्टैंड भी लीजिए, ठीक है। तो अपनी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी क्या है, गॉड इज, उसको, उस स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश कीजिए। वहीं से चीज़ें सब कुछ ठीक होंगी और वही आपके पावर हैं। तो आज वैसे भी आज आप पावरफुल रहने वाली हैं। और देख लेते हैं कि एंजलिक मैसेज क्या है। तो देखिए एंजलिक मैसेज आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ठीक है, उसको बंद मत रखिए। ओके, सबको प्यार दीजिए। ओके, तो अनकंडीशनल लव जो कि आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इसको ही बोला जा रहा है कि अपने जो हार्ट चक्र है ना उस पर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ठीक है। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सामने है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ दोस्तों और आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी मैं बता देती हूँ। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर इक्वल एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक की मैं बात कर रही थी। और देखो यहाँ पर भी एनर्जी आ चुकी है, द फुल की एनर्जी इनमें भी आई है। तो देखिए इसको क्लियर करने के लिए भी मैंने 5 कार्ड और निकाल लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मस्कुलाइन है ना, आज आपसे इमोशनली अटैच होने वाले हैं, यानी कि आपसे बातचीत करेंगे और दिल से बात करेंगे, ऊपरी दिखावा नहीं करेंगे, ठीक है। और स्टैंड भी लेंगे और फ़ोन कॉल भी आपको कर सकते हैं। और उनको ऐसा लग सकता है कि जो पीछे जो चीज़ें छूट गई, आप उनको उस बात की आप उनसे चर्चा ना करें, ठीक है। जो बातें पीछे गुजर गई हैं और जो बातें मान लीजिए कि पास्ट में आप लोगों की कुछ भी बातें हुई हैं या तो जो भी टॉक हुआ है, लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है, तो उसकी चर्चा आप उनसे नहीं करें। मतलब ऐसा वो चाहते हैं, ठीक है। आप वो चाहते क्या हैं, वो चाहते हैं कि आप पिछली बातों को भूल कर
और फिर से नए सिरे से शुरुआत करें बातचीत की, और इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है उसके लिए बातचीत आप उनसे करें। तो बिल्कुल बात करने के लिए रेडी हैं आपसे और बिल्कुल बात करना चाहते हैं, लेकिन डर भी रहे हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी आ चुकी है, तो बिल्कुल वो सोच रहे हैं, मन ही मन डर रहे हैं कि कहीं आप ऐसा तो नहीं करोगे कि पुरानी बातों की चर्चा करोगे फिर से, ठीक है। तो ये उनके अंदर ये डर भय बना हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल वो आज ढंग से ही बात करेंगे और उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे, और इमोशनली आपसे बातें कुछ शेयर कर सकते हैं, अपने मन की बात। तो बिल्कुल बात आप कर सकते हैं, आज आपका बात करने का उनका इरादा है और वो सोच रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं घूमने भी जाएं आपके साथ, ठीक है, उसका भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा आप लोगों की एनर्जी किसके साथ रेजोनेट करती है। तो आज की यही थी एनर्जी अपडेट, और चलिए टेक केयर, बाय बाय।